हाँ। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं गणित का 30 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं 2 अंकीय प्रश्न, जिसको और बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बिहार बोर्ड में 2 अंक में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में। ठीक है, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं 2 अंक का, जिसमें से आपको 15 प्रश्न जवाब देना होता है। तो समझिए कि आज आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर सही में आप मैथ की तैयारी कर चुके हैं तो ये 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न बना के बताइए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए, समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, मात्र 15 क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें से तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है। आप कैसे करना है? पहले क्वेश्चन आएगा, पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। इन्हें डायरेक्ट हमारा सोल्यूशन देखते रहिएगा, सो नहीं, पॉज करके समझिए कि हम टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। इसीलिए 30 प्रश्न लाए हैं, 25 और 20 नहीं, 30 प्रश्न लाए हैं। चलिए अब आज हाँ, ये भी एक चैप्टर वाइज है, 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आज खंडन विधि द्वारा 6, 8, 22 का क्या निकालना है? मौसा और लौसा निकालना है। अब भाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है? किसका 6, 8, 22 का मौसा और क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो चलिए भाई साहब बनाते हैं इसको। पहले सबसे पहले क्या लिखना है? ये लिखना ना भूलें, ये लिखना ना भूलें आप लोग। चलिए तो पहले क्या करेंगे? 6 का भाज्य गुणनखंडन करते हैं, 2 से 3 हो जाएगा। 8 का 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। 22 का 2 से 11, अब नहीं लगेगा। इतना करना है। उसके बाद लिखना है इसका जो गुणनखंडन है, 6 बराबर कितना? 2 गुना 3। 8 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 2। 22 बराबर कितना? 2 गुना 11। इतना तो लिखना पड़ेगा। अगर बच्चा कहता है कि सर हम ये नहीं बना के डायरेक्ट ये ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो बोर्ड जो कॉपी चेक करेगा उसको दिखना चाहिए। ठीक है, तो बोला खिड़की खोलिए, तो स्कॉल का खोलिए, स्कॉल का खोलिए, खोलिए, आवाज गुंज रहा है। तो उन्हें उसी सही उधर वाला वो ठीक है, उसको सटा दो इधर। खिड़की खोल दी, इसको खोल दीजिए। चलिए देखिए, हाँ अब क्या करेंगे हम लोग? मौसा पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। मौसा किस प्रकार निकालते हैं मालूम है कि सबको? मौसा कैसे निकालते हैं? अगर 2 अंक, अगर 2 संख्याओं का अगर मौसा निकालना होता तो दोनों में जोड़ा लगाते। 3 संख्याओं तो तीनों में जोड़ा लगाना है, तीनों में होना चाहिए वो चीज, कॉमन करेंगे। ठीक है, सामान्य होना चाहिए। तो तीनों में क्या है? ये 2 है। अब कहिएगा सर ऐसे लगा सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो ये आपका मौसा बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। अब लौसा आया। क्या आया? लौसा के लिए ध्यान से देखिए, मेरा जो तरीका है एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या तरीका है कि इसको पहले यहां लिखिए, 2 का बार 1 बार और 3 1 बार। इसको पूरा लिखिए, क्या हुआ? 2 का बार 3 बार। इसमें ये 2 का बार 11 1 बार। बस हम बोल कर आप लोग गोल नहीं कीजिएगा, इसी में से लेना है। इसमें से सारे संख्या को गुना कर दीजिए, सारे संख्या को। किसको? सारे संख्या गुना कर दीजिए, लेकिन एक संख्या को एक ही बार गुना कीजिएगा जो बड़ा होगा। सुने, इसमें से सारे संख्या को गुना कर दीजिए, लेकिन एक संख्या को एक ही बार गुना कीजिए जो सबसे बड़ा हो। तो सर इसमें 2 के पावर 1 है, सर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, क्या ये तीनों गुना कर देंगे? नहीं, हमने बोला कि सारे संख्या गुना करना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार गुना करना है। तो एक संख्या जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी। अब 2 के पावर कुछ हो से मतलब नहीं। अब हमको देखना है कि 2 3 बार, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों में से तो कोई क्यों लिखेंगे? जो सबसे बड़ा हो। तो बड़ा क्या? 2 के पावर 3। तो मतलब हम लोग ये यूज करेंगे, 2 के पावर 3। आई गुना। अब उसके बाद 3 तो अकेला है, हमने क्या बोला? सब संख्या को यूज करना है। तो 3 भी ना कहा है, तो 3 भी एक बार यूज कर लेंगे, 11 भी यूज कर लेंगे। और कोई संख्या है क्या? नहीं है। और अगर 7 रहता, 9, अगर मान लीजिए 3 के पावर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 3 के पावर 2 होता तो ये नहीं यूज करते। ये एक संख्या को एक ही बार यूज करना है। आपको तो लिखने भी करता होगा, 2 एक बार लिखे, 3 एक बार लिखे, 2 3 बार लिख दिए, 2 एक बार 11 एक बार। गुना कीजिए, 2 का बार है वो 3 बार, 3 एक बार और 11 एक बार।
तो कितना हो जाएगा 264। चलिए हो गया, आपका मौसा हो गया इतना, लौसा इतना। लिख दीजिएगा आता 6 8 22 का मौसा 2 तथा लौसा 264। लिख दीजिएगा अतः 6 8 और 22 का मौसा 2 एवं लौसा 264 है। चलिए भाई अगला सवाल करते देखिए, दो संख्याओं का मौसा कितना है और उनका लौसा कितना है 2175 है। यदि उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या है? आप लोगों को मालूम होगा ये मौसा लौसा वाला बात कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में मौसा गुना लौसा, मालूम है ना हो, दोनों संख्याओं का बराबर मौसा गुना लौसा। तो आपका मौसा दिया है और लौसा भी दिया है ना, और क्या है एगो संख्या भी दिया है ना हो, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दूसरी संख्या का गुना क्या होगा मौसा गुना लौसा, पहली संख्या क्या। चलिए तो इसको हल लिखते हैं, पहले लीजिए दिया क्या 2 नंबर लेना है ना भाई, दिया है मौसा बराबर कितना मेरे भाई, लौसा बराबर कितना दिया है 2100। अब पहली संख्या कितना दिया बे, पहली संख्या कितना दिया 725। तो दूसरी संख्या निकालना है, क्या निकालना है दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या गुणा क्या होगा मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या, मौसा गुना में लौसा बटा में पहली संख्या, बटा में पहली संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मौसा कितना है मेरे भाई 145 गुना लौसा कितना है भाई 2175 बटा में पहली संख्या 725। अरे 725 किया है तो 1 में 175 आ गया। अब गुना कर दीजिए 145 गुना में 3 तो 145 के 135 ना हो, यानी 435 ना हो। हाँ चलिए ये आपका हो गया आपका दूसरी संख्या। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रयोग करके क्या निकालना है 867 और 255 का मौसा। एल्गोरिथम से क्या करना है हम लोगों को ये मौसा निकालना है किसका 867 और 200। सबसे पहले क्या लिखने का हल, एल्गोरिथम का फॉर्मूला मालूम है क्या a बराबर bq प्लस r, जिसमें a बड़ा होता है किससे b से। तो भाई साहब ध्यान दीजिए 867 बड़ा है किससे 255 से, 867 बड़ा है 255। आप ही लोग में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलत किए थे, कहाँ पता है, हमने सवाल दिया था 255 टेस्ट बड़ा में, आपने 225 मान के बनाया था बहुत विद्यार्थी, ठीक है। आप लोग कॉपी चेक में हम देखे थे कि यहाँ 255 था, आपने क्या किया 225 मान के बनाया था, ठीक है। तो वहां ये गलती ना करना। हाँ आप शायद बनाऊंगा 2-3 लोग विद्यार्थियों को भी हम चेक किए तो उसमें था, बाकी सब बनाया था 255 बनाया था लगा करके। जैसे वो था वो सवाल 225 और 135 अलग है, वो 225 और 135 वो अलग सवाल है। तो ये 225 बच्चा याद कर लिया हुआ है, तो 255 है 225 नहीं। चलिए ये भी मालूम है आप लोगों को कि a बड़ा होता है किससे, मतलब a बराबर 867 हो गया और b बराबर 255। तो एल्गोरिथम का बड़ा मालूम है क्या एल्गोरिथम a बराबर b प्लस, या आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पर। आइए a का मान 867, b का मान 255 से 867 भाग देना है। तो मेरे भाई कहीं सुन लीजिएगा एक बात, चलिए बात क्या सुनिएगा, इधर इसी चीज को इधर भाग दीजिए 255 से भाग दीजिए 867 में, 3 बार बनाएगा 3 5 15 765, 3 बार में 700, अरे 3 5 15 3 5 15 16 3 9 6 1 7 2 0 1। कोई दिक्कत, 3 बार में लगा है, क्या बार में 3 बार में लगा है, शेष बचा 102। क्या शेष 0 आया
अगर शेष 0 नहीं आया तो करना क्या है, तनिक सुन लीजिए हमारे बात। करना क्या है कि जो ये b का मान है, ये जो r का मान है, इसका रोल चलेगा। b बन जाएगा a, b बन जाएगा a और r बन जाएगा b 102। चलिए अब 102 से भाग देना है 255 में, इसे मालूम है, इसको ऐसे कीजिए 255 यहाँ उतार दीजिए। ये तो आप लोग बना चुके हैं। 102 से 255 भाग देगा बार में 155 गुना 204 बचेगा 51। क्या बचेगा? 102 दो बार में लगा है, 102 से दो बार में लगा है। कितना बार में लगा है? 2 बार में लगा है। शेष बचा है 51। क्या अभी भी शेष 0 आया क्या? नहीं। तो अब किसका रोल चलेगा? b का और r का, मतलब यह है भाजक और इस शेषफल का। चलिए भाई, कुछ नहीं करना, एक उपाय देखिए। हाँ चलिए, अब देखिए 102 को हम यहाँ ले आएंगे, 102 और 51 को यहाँ ले आएंगे। अब 51 से भाग देना आता है, 51 दूना 102, शेष बच गया 0 हो गया। अब ये ऐसे कीजिए, ये 102 यहाँ ले आइए, ठीक है, 51 दूना 102 और नीचे क्या आ गया? शेष 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मौसा क्या होगा? जे, जिससे कटा हो या 0 के जस्ट सामने वाला वही। ठीक है, तो लिखिएगा अतः 867 और 255 का मौसा 51 है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है हम लोग। क्या बहुपद 4x² - 3 के शून्य का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, बहुपद 4x² - 3 का क्या करना है? ये तो बहुत आसान है, आप लोग बता दीजिएगा इसको क्या। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या है? 4x² - 3 बराबर 0। तो शून्य निकालना है, बराबर में 0 देना ही पड़ेगा। क्या आइए, तो -3 बराबर जाके +3, बराबर के बाद जाएगा +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब खाली x² रखिए ना, चारों को भेज दीजिए उधर, 4 को उधर भेज देते हैं। तो x² बराबर 3 गुना में चार रखे। अब सर ऐसे करें, इसको ऐसे होगा x बराबर ±√3 बटा, क्योंकि ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन रूट 3 अंदर रह जाएगा हमारे अंदाज से है। रूट में 3 अंदर रह जाएगा, बाटा में क्या जाएगा? 2। ये हो गया प्लस माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस में √3। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 3 है और ना शून्य के 3 और -2 है। शून्य कितना है? 3 और अच्छा, वो दोनों कहाँ रह गई है? कागल कोमल आए का है? नहीं कल आई थी। एक द्विघात बहुपद के क्या है? शून्य दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसका शून्य, तो द्विघात बहुपद का शून्य मालूम है किसी को? क्या? अल्फा और बीटा। अभी तक तो आप लोग बना लिए होंगे गलत, हम जानते हैं। क्या गलत किए होंगे? आप लोग मान लिए होंगे इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। नहीं, ये शून्यकों का योग फल नहीं है मेरे भाई, ये शून्यकों का गुणनफल नहीं है, शून्यक है। कह रहा है कि जिसके शून्य, किसका शून्य? द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं है, वो हमको निकालना पड़ेगा। ये शून्य दिया हुआ है ना हो। और लिखिए, लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? और बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -2। चलिए अरे क्या हो रहा है? हाँ देखिए, अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -2।
बहुत बचा क्या क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 3 मान लिया होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 गड़बड़ कर जाएगा। वो सवाल देखा नहीं, वो सवाल शून्य दिया है, शून्य और शून्य जन्मे करते हैं, द्विघात में शून्य 2 होता है, त्रिघात के 3 होता है। हाँ, तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा अपने निकालना चाहिए, अल्फा जोड़ बीटा, तो 3 और जोड़ माइनस 2, तो 3 में से माइनस 2 गया 1, वो निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 गुना माइनस 2 यानी माइनस का 6। अब निकालिए क्या, द्विघात बहुपद निकालिए, क्या निकालिए, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, जाइए आप लोगों को मालूम है क्या, बताओ कुंदन। अल्फा प्लस बीटा हाँ माइनस बी बटा है, ये फॉर्मूला बताओ ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए अल्फा प्लस गलती है, इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बोला, अल्फा इंटू बीटा बोला है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, आई हो गया आपका एक्स, जोड़ अल्फा इंटू बीटा का मान -6 है, एक्स स्क्वायर माइनस में एगो एक्स और माइनस में 6, ये हो गया, ठीक है। हाँ, आप लोग का जो आंसर आया होगा उस समय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया होगा, कैसे, इसको अल्फा प्लस बीटा माने होंगे, इसको अल्फा बीटा, ये गलत है। चलिए द्विघात समीकरण इतना इतना का क्या निकालना है, विवेचक, क्या निकालना है, विवेचक का फॉर्मूला मालूम है क्या, चलो मंटू बताओ, मंटू आ गया, बढ़िया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बढ़ जाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac हल। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, सब छोड़ दीजिए, डायरेक्ट मान लीजिए a बराबर कितना 2, b बराबर -7, c बराबर 6, तो क्या निकालना हमको, विवेचक, क्या निकालना है, विवेचक, विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर, अरे विविक्त कर होना क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी के मान -7 के स्क्वायर, -4 गुना a का मान 2 और c का मान, तो -7 का स्क्वायर 49, -7 का 49 से होगा, 49 से होगा। अब ये माइनस 4 गुना 6, 6 चौक कितना हो गया 25, 4 अरे 4 गुना 8 8 48 हो गया, 1 हो जाएगा। चलिए क्या आगे आपका विवेचक निकालना था, मूल नहीं निकालना था। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को के मूल निकालना है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो भाई साहब गुणनखंड विधि बनाने आता है, हल क्या करेंगे, x पहले तो लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का, अच्छा थोड़ा इधर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। सबसे पहले गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं मालूम है आप लोगों को, क्या करते हैं, जो अचर पद होता है और जो x का गुणांक होता है पहले उसको गुना करते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ 1 है तब ना तब सीधे 10 से बुलाइएगा, अगर यहाँ अगर आपका 2 होता तब, तो x स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको गुना करते, और किसको, अचर पद, तो ना कुछ, तो यहाँ 1 है, 1 और 10 गुना करेंगे 10, ये 10 गुना करके लाना है, 10 गुना करके, लास्ट में घटावा चिन्ह ना, घटा के लाना है 3, लास्ट में जोड़ करेगा चिन्ह तो जोड़ के लाना होगा। चलिए या का चिन्ह दीजिए, अब देखिए 10 एकदम इजी है भाई, 5 गुना 10 5 में से 2 गया 3, 5 गुना 10 5 में से 2 गया 3, और घटा के लाना है, तो घटता कब है, एगो माइनस एगो प्लस होना चाहिए तब घटेगा, जुड़ता कब है, दोनों प्लस रहेगा जुड़ जाएगा, दोनों माइनस रहेगा जुड़ जाएगा, लेकिन घटाने में एगो प्लस एगो, अब बताओ हम जानते हैं कि 5 गुना 10 होता है, 5 में से 2 गया 3 होता है, तो हम +5 लेंगे कि -5 लेंगे, -5, तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 10 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को, अब ये 2 करके ले लीजिए, क्या आई 2x 5 गुना 10 ना होता है, 5 गुना 10 ना, बोलते कुछ लिखते कुछ, सुनिए ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, x, दोनों में से क्या निकाले x,
x कॉमन लेंगे, x से भाग देंगे x स्क्वायर में, x आ जाएगा, x से भाग देंगे -5 में, -5 आ गया। प्लस में इसमें x है, इसमें x नहीं है, x कॉमन ही लेंगे। इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, 2 कॉमन लेते हैं, 2 से भाग लग जाएगा, 2x में बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10 बराबर में 0। चलिए भाई, अब ये दोनों में देख लीजिए, दोनों में x -5 कॉमन आ रहा है, फिर से x -5 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिए? x -5। तो x -5 निकल गया, क्या बचेगा इसमें x, इसमें से x -5 निकलेगा, क्या बचा? +2 बराबर में 0। तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। आई x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो लिख दीजिएगा कि इसका जो मूल होगा कितना होगा? अतः x² - 3x - 10 का जो मूल है वो 5 और -2 है। उतना जरूर लास्ट में लिखिएगा, लास्ट में उतना लिखना पड़ेगा। अतः x² - 3x - 10 का मूल बराबर 0, मूल कितना है? 5 एवं -2 है। चलिए आइए अब आगे आ देखिए, हम लोग का तो वास्तविक संख्या का प्रश्न हो चुका है, बहुपद का हो गया और किसका हो गया? द्विघात समीकरण का। अब करेंगे समाधान तरीका। आप कहिएगा सर 2 चर वाली रेखा में भी है क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, उसका भी क्वेश्चन है। पहले समांतर श्रेणी का आ गया, फिर उसका आ गया। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योगफल। क्या पद है? 22 को पदों का योगफल। तो योगफल एसएन का फॉर्मूला लगाना, ठीक। तो पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। एसएन बराबर किसको फॉर्मूला मालूम है? सबको मालूम है। चलो मीनाक्षी तुम बताओ, जोर से बोला जिसमें आ जाए। SN/N/2 × 2 2a × n - 1 सब में इंटू बोल दो। 2a के बाद प्लस होता है, 2a के बाद भी इंटू बोली है। बोलो करता तू बोलो। N/2 × 2a + n - 1 × d। बैठ जाइए। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो हमको जो फॉर्मूला जो होता है SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। तो सर इसमें a आया, सर इसमें n आया, सर d सब आया, कहां से आएगा? इधर से। अच्छा मीनाक्षी तो तुम ये बताओ, इसमें a बराबर क्या होगा? 8। इसमें d बराबर क्या होगा? -5। हम तो जान रहे थे कि तुम गलती करेगी, इसमें से घटा के 5 बोल देगी, लेकिन -5 बोली। अच्छा इसमें n बराबर कितना होगा? 22। चलिए निकालना क्या है? SN। क्या निकालना है? बढ़ जाइए। फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। सब दिन दूसरा पीछे बैठियो, ठीक है? जानते हैं थोड़ा सा कुछ सर जी पूछे लो हमरा से। s का मान निकालना है 22 मान, ये 22/2 इंटू में 2 × a का मान प्लस में n - 1, n के मान 22 - 1 इंटू में d के मान -5। चलिए S22 बराबर 11 × 2 × 16 प्लस 21 गुना क्या? -5। आइए भाई, S22 बराबर 11 × 16 21 बचे, बोलिए -105। S22 बराबर 11 गुने, इसको क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो माइनस है, कितना हो जाएगा? 89। गुना करेंगे 11 × 9 99, 11 का 88 और 9 97 ना, तो माइनस का 979 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग और बना लिए होंगे, आप लोग का आंसर सही में हमसे मैच कर रहा है, तो क्या करना आप लोग कमेंट में बताइए सर मेरा सही हो रहा है। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान निकालना है। आई में 18वां पद निकालना, 18 पदों का योगफल नहीं, 18वां पद कि 18वां अंतिम पद निकालना है। क्या निकालना है? तो भाई साहब हल पढ़ ले देखे, अंतिम पद जिसको an बोलते हैं या tn बोलते हैं, तो an या tn का फॉर्मूला विशाल भाई बताएंगे। बताइए विशाल। समांतर श्रेणी का हाँ a + n - 1 × d। a + n - 1 × d। चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप विशाल जी बताइए a बराबर क्या होगा? 1 a और d बराबर क्या होगा? -3
सर 3 होगा 3 होगा। 3 होगा। अभी तो हम तुमको कुछ नहीं करते, खाली ये टाइम पे खड़ा कर देते। n n बराबर 18। 18वें पद, 18 गो पद है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे आगे 5वां होगा, 6वां होगा। इसी प्रकार 18वां पद कौन है? 18वां पद, चलिए लगाते हैं an। अंतिम पद हमको ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an, a का मान निकालना है 18वां। a का मान कितना है? a। n का मान 18 माइनस 1 गुना d का मान 3। a 18 बराबर 1 प्लस 17 गुना 3। तो a 18 बराबर कितना भाई? 1 प्लस 17 किया 51। a 18 बराबर कितना भाई? 52। कितना? तो लिख देंगे 18वां पद जो है कितना है? 52 है। अतः करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, इस जो युग्म जो है समीकरण जो दिया हुआ है आपका, मिसिंग वहाँ आधा हो गया, यहाँ आधा हो गया। समीकरण लिख देते हैं। समीकरण है आपका 7x माइनस 15y बराबर 2 x प्लस 2y बराबर 3। ये आपका क्या है? समीकरण है। एगो समीकरण लड़की बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। क्या वजह पूछेंगे? बैठो, जखनी मन करेगा तखनी पहुंच जाएगी। बता नहीं। चलो देखिए क्या सुनिए ध्यान से। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब हमको निकालना, हमको चल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। अरे लड़की क्या कर रही है तुम? बनाने आता है? आओ बना। आओ, एक लड़की बनाएगी सवाल आज ना बनाएगी? ये लड़की है। नहीं, लड़की है। चलो तो इसमें क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं पता है? समीकरण 1 से चलते हैं, x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 2 से चलेंगे, x या y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में डाल देंगे। किसी एक का मान निकालना है तो हमको आसान लग रहा है समीकरण 2। समीकरण 2 से चलेंगे, किसे चलेंगे? समीकरण 2 से क्या भाई साहब? x प्लस 2y बराबर 3। x का मान निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है। x बराबर 3 प्लस 2 डालोगे, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब x का मान क्या करेंगे? समीकरण हम क्या में रखेंगे? 1 में। क्योंकि 2 से चले हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। तो आइए भाई साहब यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2। मान किसका निकाले हम लोग? x का निकाले है 3 माइनस वाई। तो x जहां दिख रहा है वहां 3 माइनस वाई रख दीजिए। 3 माइनस 2y, हाँ माइनस का ये 15y बराबर में ये 2, ठीक है। गुना करने आता है क्या? 7 तिहाई माइनस 7 गुना के, कोई दिक्कत है? माइनस का बराबर में, कोई दिक्कत? अरे सवाल हमको जाना पहचाना लग रहा है। भारतीय बोर्ड का शायद सवाल 14 या 15 नंबर होगा ये, 13 या 14 नंबर होगा सवाल, 13 या 14 भारतीय बोर्ड का सवाल 2A का एक्सरसाइज। चलिए -14 माइनस 15 माइनस का 29y हो जाएगा, बराबर के बाद है 2 प्लस में 21 होने जाकर के कहिएगा सर माइनस में 21 के बाद माइनस है बकल भाई, माइनस 14 के लिए एक कर आगे प्लस है, उधर जाके बराबर माइनस। ये माइनस का 29y बराबर में 2 में से 21 गया माइनस का 19, माइनस खत्म, y बराबर हो गया ये 19 बटा में 29। कोई दिक्कत? अब y का मान समीकरण 3 में रखिए, आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, लेकिन हमको तो आसान करना है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोई साइड से बनाए ना,
समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2y, या का चिन्ह दीजिए x बराबर 3 माइनस 2 गुना y के मान 19/29, x बराबर 3 माइनस 19 गुना 38/29, बटा में 1 दीजिए, सॉल्व कीजिए, लघुत्तम लेंगे हो जाएगा 29, 1 से 29 में 29 बार में 29 तिहाई हो जाएगा 87, 29 से कम 29 तो 38 से कम 38, 49/29, यानी x बराबर आ गया 49 और y बराबर आ गया 19/। कोई दिक्कत? बढ़िया। समीकरण युग्म 2x प्लस kx, सवाल मिसिंग है क्या? ky होगा, ky क्या होगा? 2x प्लस ky बराबर 3 और x माइनस hy बराबर 2 का हल दिया हुआ है आपका, x बराबर 1 y बराबर 3, तो h और k का मान निकालना है। किसका मान? h। आइए बड़ा आसान सवाल है, हल लिखिए। आपको दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? x बराबर 1 जो आपको यूज करना है और y बराबर 3, क्या है इसको देखिए समीकरण 1 को, 2x प्लस ky बराबर में 3, x का मान 1 यूज करेंगे, y का मान 3, k का मान खुद निकलेगा, या का चिन्ह दीजिए, 2 गुना x का मान 1 प्लस k गुना y का मान 3 बराबर हो गया 3, 2 1 कम 2 और k को 3 से गुना करेंगे 3 के बराबर में 3, प्लस 2 उधर जाके 3 के बराबर हो गया 3, प्लस 2 उधर आकर के माइनस 2, तो 3 के बराबर 1, तो k बराबर 1 गुना में देना भाग में देंगे, k का मान तो निकल गया समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से चलेंगे h का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, क्या x माइनस hy बराबर 2, x का मान क्या है मेरे भाई? 1 माइनस h गुने y का मान 3 बराबर में 2। देखिए 1 माइनस 3 से h में करेंगे बराबर में 2, ज्यादा पतला हो गया ना, या का चिन्ह दीजिए 1। अब ऐसा करते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, माइनस का 3h है, ठीक है, बराबर के बाद 2 है, प्लस 1 इधर के माइनस 3h बराबर 1, तो ये हो गया आपका h बराबर 1 गुना में भाग में आके -3, माइनस ऊपर चला जाएगा कि h का मान कितना आ गया? -1/3, k का 1/3। कोई दिक्कत? बढ़ाए आगे, चलिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1000 धन पूर्णांक मतलब 1000 प्राकृत संख्या का योग। अब फॉर्मूला मालूम है प्राकृत संख्या है n इंटू n प्लस 1/2, और न तो एक उपाय है इसको समांतर श्रेणी से बना लीजिए, दो को तरीका है, एगो फॉर्मूला से बना लीजिए मेरे भाई, नहीं तो क्या कीजिए एक समांतर श्रेणी से बना लीजिए। तो पहले तो हल लिखिए, आइए 1000 धन पूर्णांकों का योग, 1000 मतलब 1 से शुरू करना है, 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक के 1000 तक के, सबको जोड़ना है। तो देखिए एक धन पूर्णांक के लिए जो फॉर्मूला होता है योग का ना, धन पूर्णांकों का योग, अरे क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 ई होता है। एक आप समांतर से इसे बना सकते हैं, ये भी है प्राकृत धन पूर्णांकों का योग, प्राकृत क्योंकि एक से ना शुरू हो रहा है, एक से शुरू होता तो नहीं शुरू होता नहीं खत्म होगा। तो n का मतलब क्या, n क्या होगा टोटल 1000,
n का मतलब ई हो गया 1000 गुना में n का मतलब ई भी और प्लस में 1 और बटा में 2 से काट देंगे तो कितना 2 से 500 और गुने में ये 1001। कोई दिक्कत 2 गो शून्य तो हम पहले लिख देंगे अब तब 5 से 5 से कम 5 5 से 0 में 0 5 से 0 में 0 5 से कम 5 इतना आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख 500 5 लाख। अब कहिएगा सर ये तो फार्मूला से कहीं सर ये भूल गया तब सर ये फार्मूला भूल गया तब तो सर ये फार्मूला याद है एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 तो a के मान जो प्रथम पद a के मान हो जाएगा 1 और d सार्व अंतर कितना का अंतर है भाई 1 का तो d के मान भी 1 कै गो पद है 1000 ना n का मान पदों की संख्या 1000 निकालिए एस एन पर एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है कोई दिक्कत किसी को। आइए एस एन 1000 बटा में 2 इंटू में 2 गुने a का मान 1 n का मान 1000 माइनस में 1 गुना में d का मान 1। कोई दिक्कत एस 1000 बराबर हाँ देखिए कोने क्यों तरीका बनाना है भाई या ये बनाइए या ये बनाइए। ये हो गया आपका 500 इंटू में 2 कम 2 1000 से किया 999 और गुना में 1। बात तो उतना देखो आएगा उतना ही लेकिन हमने क्या किया दोनों तरीका आप लोगों को बताया 2 + 999 कम 999 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा एस 1000 बराबर 500 गुना में 1001 जोड़ेंगे तो वही 5,500,000 होगा गुना करेंगे तो ठीक है। तो आप इससे बना लीजिए चाहे इससे जैसे आपकी इच्छा। चलिए आइए भाई अब आ गया त्रिभुज में किसमें आ गए हम लोग त्रिभुज में आ गए। आइए भाई साहब त्रिभुज पी क्यू आर भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो पहले तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू एवं आर बना लीजिए। कह रहा है कि भुजाएं पी क्यू और पी आर भुजाएं पी क्यू और पी आर पर जो ई और एफ इस प्रकार है कि जो ई एफ समानांतर हो जाएगा क्यू आर ना इस प्रकार स्थित है और सीधे यही करना है ना। अच्छा चलिए तो ये चीज फिर से प्रदर्शित होगा P बराबर कितना है 6 और QE बराबर कितना है 6.6 ये PF बराबर 9 अरे तो कह रहा है कि यही है तो कह रहा है हमको सुन हमको जो दिया है पहले अपना हल लिखिए दिया है लिखिए PE बराबर 6 सेमी PE हो गया QE बराबर 6.6 सेमी और क्या है PF बराबर 9 सेमी और F R बराबर 9.9 सेमी। कोई दिक्कत ई दिया है सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है क्या EF समानांतर है किसके QR के। सिद्ध कब होगा फेस पर में से कब जब एक ही बाटा जब ये है ये सिद्ध करना है तो ये PE बटा में EQ बराबर हो जाए PF बटा ठीक है। आइए देख लेते हैं आइए P ना ये सिद्ध कब होगा जब बराबर हो जाएगा PE बटा EQ बराबर PF बटा FR PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR तब PE बटा में P का मान 6 इसका मान 6.6 PF का मान 9 इसका मान 9.9। अब कीजिए दशमलव आइए शून्य ले आइए दशमलव आइए शून्य ले आइए कटेगा कैसे कटेगा यहाँ ले आइए 60 बटा में 66
यहाँ ले आइए 9/90/99। ये 6 से काटिए। यस सर 10 6 दहाई 60, 6 11 यो ई 9 से काटी 9 दहाई और 9 11 10/11 बराबर 10/11। यानी सुनिए चूंकि क्या P/EQ बराबर हो गया किसके PF/में FR के F। इसीलिए जो जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना जब हो जाए तो जो ये जो EF है वो समानांतर होगा किसके EF समानांतर QR। रुक जाओ। चलिए भाई हो गया ये सिर्फ। आइए 14 नंबर प्रश्न करते हैं। अब आसान प्रश्न आएगा। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में PQ समानांतर BC। त्रिभुज एबीसी में ये PQ जो है वो समानांतर किसके भाई साहब BC के। तो x का मान निकालिए। फेस पर में चलो ना भाई हैं? हल लिखो। हल दिया लिखिएगा, लिख दीजिए तो नंबर देगा 2 नंबर। दिया हाँ तो चित्र सवाल है मैंने लिखा AP बराबर क्या ले लेंगे x प्लस 2, PB बराबर क्या ले लेंगे x प्लस 3, AQ बराबर क्या ले लेंगे 4, QC बराबर क्या ले लेंगे 6। कोई दिक्कत लिखेंगे थेस प्रमेय से। क्या लिखेंगे थेस प्रमेय से। क्या हो जाएगा AP बटा में PB बराबर AQ बटा में AP बटा में PB AQ बटा में QC। कोई दिक्कत। AP का मान x प्लस 2, PB का मान x प्लस 3, AQ का मान 4, इसका मान 6। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए मान निकालिए। 6 से x में 6x, 6 से 6 गुना 12, 4 से x में 4x, 4 तिहाई x बनाने लगे बिना सुलभ हो लगे 0 आंसर आ गया इसका। 6x का 6x रह जाएगा प्लस 4x इधर आकर के माइनस 4x बराबर के बाद है 12 बराबर से पहले प्लस 12 उधर जाके ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 0 मतलब x बराबर 0/2 मतलब x बराबर आपका आ गया 0। कोई दिक्कत। अरे x बराबर 0 बोल के 2 लिख के चल दिए है। चलो भाई आइए x अब हम लोग घुस के किसमें नियामक ज्यामिति किसमें। अब जो है समय लेने वाला क्वेश्चन सब आ गया। अब तो समय बहुत कम समय बनता था सब क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो कम से कम 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेगा। x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पे x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से समतुलस्थ हो मतलब समान दूरी पर स्थित हो। समान दूरी पर तो x अक्ष यही ना होगा हो। तो x अक्ष पर जो बिंदु का निर्देशांक होता है सुनिए x अक्ष पर जो बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या होगा x, 0 होगा। क्या होगा x, 0 होगा। तो लिख दीजिए पहले हल। क्या लिख दीजिए हल और लिखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0 होता है। अब सुनिए कह रहा है सर कि ये जो x अक्ष पर उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए बिंदु को ज्ञात कीजिए ना जो इतना से और इतना से समान दूरी पर मतलब ये जो बिंदु है कहीं पे या ये बिंदु कहीं पे वो इस बिंदु से समान दूरी पर होगा। मतलब ये वो बिंदु हमने मान लिया ये x, 0 इससे समान दूरी पर मतलब मान लेते हैं ये वो यहाँ है 5,3 और वो जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर और है कौन ये 3,5। तो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। क्या मान लीजिए इसको B।
तो कह रहा है, अब देखिए यही बिंदु को ज्ञात करना है, तो सब बिंदु तो निकाल लिए स्क्वायर, नहीं नहीं x का मान निकालना, x का मान बता रहा, 0 तो निकाल चुके हैं, x का मान निकालो। तुमने बताया वो बिंदु x अक्ष पर है, किस अक्ष पे है, x अक्ष पर है, ऐसा ना y अक्ष ऐसा ना होता है। हाँ तो ये x अक्ष देते हैं, x अक्ष, चलिए आइए। तो आपको तो मालूम चल गया कि सर PA बराबर PB, यस सर। इसकी दूरी PA की दूरी बराबर हो किसके, PB की, क्योंकि सम दूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु P से बिंदु A और बिंदु B समान दूरी पर स्थित है। तो इस सवाल से प्रश्न से हमको पता चला कि जो ये PA है वो बराबर किसके है, PB के। तो बीच की दूरी कौन लगा, रूट अंडर PA के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, आप PB करें तो वही रहेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, क्या दिख रहा है उसमें, देखिए तो इसमें यस सर। रूट अंडर x2 पहले इसके लिए PA के लिए, इसको x1 इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 इसको y2, तो x2 माइनस x1 5 माइनस x प्लस y2 3 माइनस y1 0 बराबर रूट अंडर x2 कितना हो गया 3, इसके लिए PB के लिए x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 5 माइनस 0 का स्क्वायर। सर हमारा मन करता है कि रूट से रूट काट दीजिए, तो हमरो मन तो वही था, आपका मन करता था, हमरो मन तो वही था, 5 माइनस x का स्क्वायर और 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 3 माइनस x का स्क्वायर और 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर माइनस प्लस है। अब यहाँ का चिन्ह लगाइए और तनका मन का तेरी मेरी कीजिए मेरे साथ, क्या कीजिए, अरे रुक, तेरी मेरी बोला नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस उतना अब इन्हें कर तेरी मेरी करने के लिए x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 गुने a के मान 5 b के मान x, 5 गुना x। अब जिस भाई लोगों को आता होगा अब प्लस में 9 कौन लिखेगा, हम ही तो लिखबे करेंगे, बराबर जिस भाई लोगों को आता होगा सीधे 25 स्क्वायर सीधे माइनस 10 लिखे, फिर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, अरे पहले 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3 गुने x और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस प्लस 9 प्लस 9 प्लस स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 कहो को लुका दे, लगा दीजिए 9 को भी लुका दे, इधर प्लस उधर आके माइनस हो रहा है, 9 25 को लगा दीजिए बचेगा अरे मतलब 0 बचेगा, हां इधर माइनस का 10x और उधर बराबर के बाद माइनस का 6x, माइनस से माइनस गया, माइनस देखिए 10x 6x प्लस में इधर के माइनस में इधर आके माइनस में 6x कर दीजिए, 10x नहीं लिखेगा जा 10x नहीं बराबर में 0 कितना हो जाएगा 4x बराबर x बराबर 0/4 बाई इधर पूरा मूल बिंदु पर था, कहाँ पे, यहाँ पे ना हो, चलिए तो लिख दीजिए ये उस बिंदु जो है x अक्ष पर जो बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0, और x बराबर 0 ठीक है हमने, जी 0 है। अरे कैसे पता है, 5, 3 3, 5 इसी के कारण
उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसके सिर्फ दिया हुआ है। भाई साहब बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का केंद्रक निकालना है जिसका शीर्ष मान लेते हैं ए बी सी। इसका है 3, -5, इसका है -7, 4, इसका है 10, -2। ये आपका x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। आइए हल लिखेंगे। हल पिक्चर बनाने का भाई ये निकालना है। ये p मान लीजिए, हाँ x, y, c का निकालना, p का आंसर। तो लिखिए त्रिभुज का केंद्रक मान लिया त्रिभुज का केंद्रक P का निर्देशांक x, y यही निकालना है। चलिए भाई, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? x1 + x2 + x3 बटा में। तो x बराबर x1 का मान बताएंगे भाई 3 हो जाएगा, x2 का मान बताएंगे -7, x3 का मान बताएंगे अब बटा में। तो x 3 और 10 13 माइनस का बटा में x बराबर 6 बटा में x बराबर 3 कर लिख दिए हो। y बराबर y1 + y2 + y3 बटा 3। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला याद था? नहीं ना याद था? याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी ये बनेगा सवाल। y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान बटा में y बराबर -5 और -2, अब प्लस में बटा में y बराबर -3 बटा में 3, y बराबर -1। लिखिए अतः केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक लिखेगा कितना? x, y 2, -6। आइए अगला सवाल क्या है? यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos q थीटा -3 cos थीटा। यहाँ पर क्यों नहीं था? देखो तो छिट्टे है, यहाँ पे cos क्यों नहीं है? अच्छा चलिए हल लिखते हैं। हल आइए देखते हैं। LHS से चलेंगे, किससे? LHS से। क्या 4 cos q थीटा -3 cos थीटा 0 लाना है, क्योंकि हमारा अंदाज से यहाँ लगता है कि q होना चाहिए। अच्छा देखिए ना, 4 गुने cos q थीटा के मान -3 cos 30 डिग्री, cos 30 का मान √3/2। इसका क्या कर देते हैं? हॉल क्यूब। -3 गुने cos 30 का मान √3/2, कोई दिक्कत। 4 गुना √3 का क्यूब मतलब √3 गुना √3 गुना √3। इसको तो करेंगे 3 और 3 √3, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 √3 अब बटा में 2 का क्यूब -3 √3 बटा। तो इसको 4 से 4 गुना 8 को उल्टा दीजिए, 3 √3 बटा 2 -3 √3 बटा क्या गया? लिख दीजिए LHS बराबर प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत आया आप लोगों का? चलिए मान याद रखिए मुझे। sin 42 डिग्री बराबर P, तो sin 48 का मान बताइए। sin 42 डिग्री बराबर P, तो sin 48। ऐसा सवाल आता होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता हो। पहले हल लिखिए। आप लोगों को एक बार सुनो क्या दिया है। sin 42 डिग्री बराबर P निकालना है। sin 48 का मान,
साइन 48 डिग्री बराबर, सुनिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सिमरा चौक पे जाते हैं तो नहीं समोसा वमोसा खाते हैं ना, नहीं क्या जानते हैं कि साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं, ये तो मालूम है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा बराबर रूट चढ़ जाएगा क्या है? हाँ ये ठीक है। तो क्या करना है, साइन इसका निकालते हैं, क्या करते हैं, साइन 48 डिग्री का क्या निकाले, यहाँ साइन है क्या, कॉस ना होना चाहिए, क्वेश्चन सही है। ये साइन 42 का मान तो दे रहे है ना भाई, हैं? तो अब सुनो ध्यान दीजिए, हमको साइन 48 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, साइन का रूट अंडर 1 माइनस, तो कॉस 42 ना हो जाएगा साइन का पूरा करके तब लगाएंगे क्या, साइन का पूरा पूरा करके तब लगाते हैं। रूट अंडर 42 डिग्री हो जाएगा ना, इसका cos इसका साइन 48 से cos 42 डिग्री पूरा हो जाएगा, cos 42 डिग्री रूट अंडर 1 माइनस 42 डिग्री, 42 डिग्री मान दिया p p स्क्वायर हो जाएगा, साइन का पूरक हो जाएगा कॉस, 48 के 48 का पूरक हो जाएगा 42 डिग्री, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर फार्मूला। चलिए ये अब देखिए, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस, सोचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना रूट अंडर कॉस थीटा बराबर रहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर कॉस, तो वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम जानते हैं। तो कॉस थीटा ना है, यहाँ कॉस क्या है, कॉस 42 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री स्क्वायर 42 डिग्री, 42 डिग्री का मान तो हो गया ये 1 माइनस साइन 42 का मान, साइन 42 का मान p, तो ये हो गया p स्क्वायर, क्या हो गया, cos 42 डिग्री बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए बढ़िया है, साइन 48 का मान निकल गया। चलिए मान तो साइन 48 का निकाला ना, पूरा कर साइन 48 का हम cos पूरा निकाल दिए क्या। आइए अगला सवाल, यदि cos a बराबर 3/4 तो tan a cot a का मान निकाले। हल लिखिए, दिया क्या है मेरे भाई, cos a बराबर 3/4, cos लग जाता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में 3 में हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। आधार बराबर आपका हो गया 3, कर्ण बराबर आपका हो गया 4, तो लंब बराबर निकाला जाए, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यहाँ आधार न हो जाए हो, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, इसका स्क्वायर आधार कितना है, इसका स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 9 रूट अंडर 7, तो लंब बराबर आपका आ गया रूट अंडर 7, ठीक है। तो निकालना क्या है, tan a, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब का मान कितना निकाले रूट 7, आधार का मान क्या निकाले 3, तो पहले से था। उसके बाद क्या है, cot a क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार का मान तो पहले से हमको मालूम था,
कितना मालूम था? 3 दे दिए, लंब निकाला हमने रूट के साथ। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन में। सिद्ध करे कि अरे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया त्रिकोणमिति का। हल करे LHS से चले। त्रिकोणमिति का हमने पूरा क्लास लिया था, पूरा कम से कम उसमें 30 क्वेश्चन तो था ही, कम से कम 30 क्वेश्चन, 5 नंबर वाला भी और 2 नंबर वाला भी था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से देख लीजिए, और नहीं तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति का पूरा। चलिए LHS से करेंगे हम लोग। 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस सवाल को भी उसमें करे थे 2-3 बार। क्या करे? क्या करेंगे? परिमेय। ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से गुना, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से गुना। नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए, ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए। करे तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे अगर तो हमारे अंदाज से 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब गौर से देखिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा है। कुछ नजर में आ रहा है क्या? क्या लगेगा फॉर्मूला बताएगी मीनाक्षी? कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसकी? a प्लस बी बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी। हाँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी। इसको मालूम था सौरभ? नहीं तुमको मालूम था? बोलने वाले थे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। लगाइए चुकी a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बढ़ गई? बढ़ गई। तो आगे कारी बच्चा है, बिना पूछने बढ़ जाएगा। चलो, अरे देखो अब एक होल स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि टुकुर टुकुर देखती है वो क्या। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा देखा था। अब देखिए ना भाई, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा सर हमको बुझा गया। अब याद आया क्या करना है? हाँ हमरो याद है। क्या करना है बता था? क्या करना है? नहीं तुमको मालूम है? मालूम है? बोलो। ये 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर का। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं करना है। 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब स्क्वायर कॉमन लीजिए ऊपर नीचे से, ऊपरों में पूरा का होल स्क्वायर, नीचे में साइन का होल स्क्वायर कॉमन लीजिए। ऊपर में खाली 1 प्लस कॉस थीटा कर दीजिए और नीचे में खाली साइन थीटा कर दीजिए, पूरा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से 1 प्लस कॉस थीटा बटा में ये आना गया LHS बराबर RHS प्रूफ। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 21 करते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। ये तो कैसे बना देंगे? टेटा करना है ABCD। AB चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग, तो हम मान लेते हैं कि आमने सामने का कोण दिया है कितना? 4:5। लिखिए हल लिखिए, दिया है लिखिए ना। कोण जो दिया है आमने सामने का जो कोण दिया है वो 4:5 के अनुपात में दिया है। तो इसको कोण को सुनिए, हम मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोण A अनुपात कोण C। तो जो कोण A अनुपात कोण C बराबर 4:5,
ठीक है। तो जैसे अनुपात में रहेगा इसको हम हटाएंगे, अलग करेंगे, तो बराबर में हमको के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कोण ए बटा में कोण सी बराबर 4/5 बराबर के। ठीक है। अब एक कोण ए बराबर, सुनिए, कोण ए है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोण अलग अलग कर देते हैं इसको। कोण ए गुना में 5 इधर आकर के भाग में 5 4 4 4 गुना में 4 इधर आके कोण सी का जगह ले लेगा 4 और कोण सी ले लेगा कर जगह 4 के जगह बटा में 5 बराबर के। अलग अलग कर दे। अब कोण ए बटा में 4 बराबर के, मतलब कोण ए बराबर 4 के। कहिएगा सर हम डायरेक्ट कोण ए बराबर 4 के लिख लेते, वो सही है, लेकिन हमने एक्स भी मान लेते हैं। हाँ एक से मान लेते, के भी मान लेते हैं। कोण सी बटा 5 बराबर के, तो कोण सी बराबर के। अब लिखिए, हम जानते हैं कि निम्न राइटिंग में लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए के मान 4 के, कोण ये 5 के है कि हो गए 4 के जोड़ी 5 के बराबर 100, 9 के बराबर 100, तो के बराबर 20 डिग्री। क्या निकालना है? तो कोणों को ज्ञात करें। तो कोण ए, अब आइए, अब लिखिए, सर तो बहुत लंबा हो गया, तो लंबा तो इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिए कोण ए बराबर 4 के, कोण बी बराबर 5 के। लंबा कती है जो सवाल है उसके हिसाब से। अब कोण ए बराबर क्या माने थे? 4 के, तो 4 गुना के का मान 20 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री। कोण सी बराबर 5 के, 5 के, तो 5 गुने के 5 गुने 20, 100 डिग्री। कोई दिक्कत? तो कोण हो गया इतना डिग्री। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेमी और 7 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो एक वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। एक वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ करके एगो नया वृत्त बना, एक का त्रिज्या मान लेते हैं बरकार। नहीं मालूम है, निकालना है तो लिखो ना भाई, हल लिखो। पहले आया सुनो, इसको मान लेते हैं छुटका, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 बरकार हो जाए। तो हमको जो दोनों वृत्तों को जोड़कर नया वृत्त बनेगा, तो नए वृत्तों की परिधि, नए वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग। नया वृत्त बड़ी 2 पाई R नहीं बरकार, आई भी दोनों का 2 पाई, एगो R1 है 2 पाई R, 2 पाई R बराबर 2 पाई का मान लीजिए R1 प्लस R, तो 2 पाई से 2 पाई का लोग काट दीजिए। बरकार बराबर R1 का मान 7 सेमी और प्लस R2 का मान 14, जोड़ देंगे तो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 23। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब और इसका क्या दिया है? ऊंचाई। तो क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। आयतन दिया है, तनी सुन लीजिए, सुनो ना भाई, क्वेश्चन तनी घुमा दिया है। आयतन दिया है
ऊंचाई दिया है, निकालना है तिर्यक ऊंचाई। त्रिज्या का तो बड़ा आसान होता, आयतन से बराबर कर देगा त्रिज्या निकल जाता, लेकिन निकालना है एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो त्रिज्या निकाल, हाँ त्रिज्या निकाल। हल लिखिए, लिखिए शंकु का आयतन बराबर आयतन, पहले दिया है लिख लेते हैं कि दिया है। आयतन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन से बराबर करेंगे शंकु का जो चीज दिया ऊपर से बराबर करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच का मान 12 सेंटीमीटर। एक वो तो 3 रख जाएगा। हाँ अच्छा, पाई के मान अगर हम पाइए छोड़ देते कोई दिक्कत ना, तो रहने दीजिए, चलिए रह ये 100 ई भाग में धरा के गुना में, इधर गुना में और ये गुना में, ये हो जाता हो भाग में 22 गुने में बराबर में ही रहने दीजिए 4 से 25 बार में 25 7 175 बटा में बराबर में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा पता है इस सवाल हम पिछली बार भी किए थे। यहाँ आयतन में 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें हाँ एक कमेंट किया था जी भाई यहाँ पाई है, रखा जाए पाई कि 25 आ जाएगा, आराम से 13 आ जाएगा आंसर एल का मान। सवाल क्वेश्चन में मतलब हाँ क्वेश्चन में अगर ऐसे चाहेंगे तो इसमें भी एल बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच के मान 12 के स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर का मान तो ये पूरा है ये के, लेकिन सवाल मिसिंग होने के कारण ऐसा हो गया। सवाल में पाई लगाइए, सवाल में पाई लगाइए, पाई को पाई से लुढ़का दीजिए। क्या हाँ दिया है, यहाँ पर ठीक करना होगा। चलिए तो ये 100 गुना में जरा करके भाग में 4 बराबर में यार, तो कितना हो जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर 25, तो आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। कहाँ निकालेगा बाद तिर्यक ऊंचाई निकालना है एल, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, बड़ा आसान सवाल है, आर स्क्वायर आर का मान, एच स्क्वायर एच का मान, बचा 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144 169 हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। पिछले बार में बहुत नौटंकी किया था, सवाल मिसिंग हो गया टाइपिंग में। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का निकालना है परिधि है, वृत्त का निकालना है परिधि। कैसे सॉरी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। दिया क्या है वृत्त की परिधि है, त्रिज्या नहीं है परिधि। तो वृत्त की परिधि से बराबर करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और जब त्रिज्या आर हमको मालूम चल जाएगा तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसको मालूम है, दिया है परिधि, किसका परिधि वृत्त के 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त के परिधि से बराबर करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, 2 गुने पाई के मान आर के मान नहीं मालूम, क्या करें 7 भाग में गुना मिले 88 गुने 7 गुना में जाकर भाग में 22 गुना 44 बराबर आर, 44 दूना 88, आर बराबर हो गया 7 गुना 14 सेंटीमीटर। जब आर का मान मालूम हो गया
तो हमारे मंटू भाई बताएंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बता मंटू। 1/4 पाई आर स्क्वायर। वाह बहुत अच्छा। मंटू भाई सुधर गए। मंटू भाई को सुधर गया। वृत्त के नहीं हुआ तो कुछ छोड़ दिया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर। 1/4 पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर का है 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 दूना 14। अच्छा ये 2 से 2 दूना 4 और ये 2 से 7। 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो सवाल होमवर्क में ले लीजिए आप। सवाल ले लीजिए, अगर वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर होती, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता, तो इसका वही चतुर्थांश है। क्या होगा कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। सवाल लिख लीजिए, वृत्त की परिधि सेम यहाँ 44 आता है तो सवाल कैसे कितना आंसर आता है। चलिए एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या कितना है, यानी वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या कितना है 44 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर वृत्ताकार है, 42 सेंटीमीटर। अब इस तार पर से मोड़ कर क्या कर दिया, एक वर्ग बनाया जाता है। मतलब एक तरीका थूर थार करके क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। भुजा वर्ग की भुजा। अरे भाई बनाए हुए सवाल। तो क्या बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा कि परिधि, दोनों बराबर। क्षेत्रफल बराबर भी या परिधियों बराबर की, तो दोनों का परिधि बराबर करते हैं। लंबाई, अरे लंबाई निकालना है, लंबाई परिधि बराबर कर दीजिए। चलिए हल लिखिए। हल क्या निकालना है, वर्ग का भुजा निकालना है, लंबाई निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि। वर्ग की परिमिति करी, परिमिति। वृत्त की परिधि 2 पाई, वर्ग की परिधि 4 भुजा स्क्वायर। बोले सर जी स्क्वायर। 2 गुने पाई के मान 22/7, आर का मान 42 सेंटीमीटर। 4 गुने ये हो गया इधर भुजा। 7 से 7 छक 42। 4 गुना में भाग कर दीजिए। 2 गुने 22 गुने 6 गुना में जाएगा भाग में 4 बराबर भी भुजा। कटेगा 2 से 2, 2 से 3, 22 तिहाई भुजा बराबर 66 सेमी। बड़े आगे 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं भाई। समय देखे थे बंधु भाई 1 घंटा 23 मिनट। 1 घंटा 23 मिनट ना। यदि किसी बहुपद का वितरण, यदि किसी वितरण का बहुलक दिया है और माध्य दिया है, तो माध्य क्या करना है, निकालना है। इसका फॉर्मूला बताए थे क्या, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य 2 गुने माध्य। हाँ 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक बोलता है, तो ये कौन नहीं बुझाता। चलिए तो भाई साहब हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निकालने आता है। पहले लिखेंगे दिया है शिवम, खड़ा हो जाओ। दिया है बहुलक बराबर, क्या दिया है 35.45, माध्य बराबर 35.6। हाँ बंद करो ना मंटू भाई, तू खड़ा हो। क्या निकालना, पढ़े तो प्रेजेंटेशन देखिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। चलिए देखिए जानिए, तो हमको निकालना क्या, माध्यक निकालना है हो। माइनस 2 गुने माध्य माइनस दीजिए। बहुलक का मान 45 बराबर 3 गुने माध्यक नहीं मालूम है, माइनस 2 गुने माध्य मालूम है।
35.6 35.45 बराबर 3 गुने माध्यक माइनस कितना आ जाएगा 70 एक 71.2 ये माइनस में के 35.45 प्लस में 71.2 बराबर 3 गुने माध्यक जोड़ दीजिए 2 और 4 6.5 यहाँ जीरो देंगे तब मिलेगा ये हो जाएगा आपका 71 35 106 बराबर 3 गुने माध्यक बराबर लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल बताए हैं ऑब्जेक्टिवों में माध्यक बराबर 3 गुना मिला के भाग में 106.3 का 65 बटा में 3 से भाग लगेगा 3 दिया 9 1 3 5 15 1 5 5 ये हो गया आपका माध्यक बराबर। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का माध्यक सम इसका फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ फॉर्मूला से नहीं चलेगा ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव है हल। प्रथम 5 लिखेंगे प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याएं 2 4 6 8 10 क्या निकालना है माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग कुल आंकड़ों का योग बटा में कुल आंकड़ों की संख्या कुल आंकड़ों का योग 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बटा में 5 30 बटा में 5 हो जाता है 6। आइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखते हैं। राम दो भिन्न भिन्न सिक्कों को दो सिक्का को एक कहीं है दो सिक्का को राम भिन्न भिन्न दो सिक्का को उछालता है माना कि एक सिक्का 1 रुपए का है दूसरा सिक्का 2 रुपए से क्या मतलब है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता। अरे 2 टकिया हो चाहे 5 टकिया हो चाहे 10 टकिया या 100 टकिया सिक्का हो उछालेंगे तो हेडे न टेल आएगा कि कोई तीसरा चलाएगा नहीं। कभी कभी फिल्म में दिखाता है कि सिक्का खड़ा जाता है अरविंद जी खड़ा कर देंगे। लिखिए हाल दो सिक्कों को उछालने पर ऐसे देखिए 2 नंबर लगा दे सकते 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम संभव 2 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम एनएच जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एनएच क्या क्या होगा टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है। कुल 4 कुल अवकरा अनुकूल परिणाम न संभव परिणाम अनुकूल 2 नंबर फ्री में बताई चाहिए ना लिखवाओ तो 2 नंबर कैसे मिली ऐसे संभव परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या ना ना सोच के देखिए ना अगर देखिए ना संभव जो संभव है वो लिखा है कुल परिणाम कुल नहीं अनुकूल आने पर क्या आने संभावना क्या है संभव मतलब जब हम देखेंगे तो संभव मतलब कुल संभव सब हो जाएगा संभव हाँ पूरा संभव परिणामों की संख्या हाँ संभव एक बार अगर फेंकते हैं तो क्या क्या आने का संभव है संभावना मतलब संभव मतलब कुल हाँ अब संभव परिणाम वैसे क्या मतलब कुल तो पूरा तो संभव आ गया मतलब सवाल मतलब चित्त आने के लिए चित्त मतलब उसके अनुकूल चित्त मतलब उसके अनुकूल
हम जो सवाल पूछे उसके अनुकूल परिणामों की संख्या। करिया ये वाला याद ये मतलब सुनो ध्यान दिखाया दो, जाता है। संभव मतलब जैसे एक बार हम फेंकेंगे ना तो कहेंगे क्या क्या आने की संभावना है, तो हेड और टेल। एक बार भुकाएंगे अति को, छक्का गोटी को, पासा को, तो क्या क्या आने की संभावना है? 1 2 3 4 5 6। तो जो संभव परिणाम होगा वो 6 ना होगा। और हम कहेंगे 3 ऊपर आने की, तो वो अनुकूल हो गया, मेरे अनुकूल। हम कहेंगे 3 ऊपर आने की, तो प्रायिकता के अनुकूल, तो अनुकूल हो गया। अनुकूल को बोलते हैं हम लोग NE। क्या बोलते हैं? NE। क्या बोला? चित्त आने की ना रे, चित्त क्या बात? अरे क्या इसकी कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 3 ले लेंगे। हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी, और टेल हेड भी 3। तो लिखो ना प्रायिकता बराबर, प्रायिकता मतलब P बराबर NE बटा में NS। NE का मान, NS का मान 5 नंबर लेवे कहो तो इतना लिखिए, 5 नंबर। आइए, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, 2 पासा को एक बार, तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता। हल लिखे के बाद, क्या लिखे के बाद? हल। 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या कितना? 36। कैसे मालूम है? आइए लिखते हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना रे? छक्का गुटी में 2 1 क्या बढ़ाएगा? 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 7 1 लिखे। छक्का गुटी में 6 से ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना? तो कुल क्या हो गया? 36। कह रहा है कि अनुकूल निकालना है, तो दोनों पासों की संख्या का योग कितना? 8। तो 8 8 8 8 6 2 दूसर पेन से 6 2 5 3 4 4 और 6 कर हो गए, कौन सा हो गया? 5 कर हो। तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या जो होता है NE होता है, ये आपका NS था। 5 होगा। 5 में कौन कौन? ये सब लिख दीजिएगा। लिखिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता मतलब P बराबर, एक पेन दिखता है उसको दिख रहा है NE बटा NS। NE का मान 5, विशाल का मान अलग ही रहता है। आइए, इसमें तो सवाल नहीं लिखे, तो ये भाई सवाल देते। चले भाई देखिए सवाल है, दिख रहा है सवाल? सुनो, दिख रहा है। ये वर्ग है और बारंबार वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। इससे क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? माध्य। आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए एक बार। तो हम लोग पहले कैसे लिखेंगे? इसे वर्ग और ये बारंबारता। क्या 11 से 13, 11 से 13, 13 से
15 से 17 से 19 से 21 से 28 से 12 मारता बोले क्या था 7 6 9 13 20 5 4। हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है इसमें वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होता है वर्ग चिन्ह। और उसके बाद क्या निकालना होता है एफ एक्स। वर्ग चिन्ह जिसको एक्स बोलते हैं, बारंबारता जिसको एफ बोलते हैं, मतलब वर्ग बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो पहले तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग बटा में 2 या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। तो निम्न सीमा ई है, उच्च सीमा ई है, दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर 11 13 24 का दिया और 13 15 28 का दिया। 2 का अंदर 2 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 22 24 गुना कीजिए 12 से और 14 6 84 16 नंबर 144 18 ते रही है 18 3 54 18 एकम 18 5 23 20 भी सही है 400 22 पंचे 110 24 चौका 96। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा, इसको जोड़ेंगे तो एन आएगा। एन है 713 9 22 64। इसको जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16 16 6 16 6 22 के 2 हाथ में 2 16 6 22 के 2 हाथ में 2। तो अब बना लिया था तो मतलब जरूरी है कि बोलेगा। रुको 8 8 16 16 4 20 20 3 23 27 1 24 और 24 और 9 1 30 2 33। ठीक है 9 1 10 और 10 3 13 13 4 17 17 और 16 33 33 2 35 भाई ना बोले ना 1 2 3 3 4 7 1 8 8 3 1152। लिखिए मध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा एफ एक्स 1152 बटा में एन का मान भाग दीजिए कबार में 18 बार में ये खत्म। तो भाई सब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।